नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। किसी कारणवश बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाए। चलिए आज से वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और न्यू बुक जो एडुटेरिया का आया है उसका वीडियो हम लोग देखेंगे। अगर इस एडुटेरिया बुक की बात हम लोग करें तो इसमें प्रैक्टिस सेट टोटल 11 दी गई है। 68 बीपीएससी को नज़र में रख करके ये बनाई गई है। इसमें यदि विशेष सूची की बात करते हैं तो देख सकते हैं 11 सेट इसमें टोटल दिए गए हैं, ठीक है। और एडुटेरिया के क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ओरिएंटेड माना जाता है, ठीक है। करेंट अफेयर्स भी अपडेटेड इंक्लूड किया गया है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 150 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, और जिसमें कि 10 क्वेश्चन मेंस का है। आज का जो सेट होगा वो सेट फर्स्ट होगा। चलिए पहला वीडियो देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और किया गया, इस बार से नेगेटिव मार्किंग किया गया है। अगर एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 0.25 अंक का दंड भी यहाँ प्राप्त किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपका काट लिया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप लोग इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता किए थे? तो कहाँ के किए थे? ऑप्शन ए है हथुआ, बी है पंडोल, सी है बेतिया, डी है दरभंगा। तो अगर इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हाँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है, इसमें अंग्रेज़ों के विद्रोहियों के खिलाफ उपयुक्त में से सभी जो क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं सभी सहायता किए थे। किसका सहायता किए थे? अंग्रेज का सहायता किए थे। इन क्षेत्र जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी अंग्रेज का सहायता किए थे। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। इसलिए 1857 की क्रांति आप सबको पता होगा कि अगर बिहार में मुख्य रूप से भूमिका कौन निभाए थे तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह हमेशा आता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे, आरा जगदीशपुर। 10 तारीख को स्टार्ट हुआ था मेरठ से 1857 क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय द्वारा शिक्षा दी गई थी, वार्षिक मेले की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में और सारे बातें आप जान सकते हैं। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो लाला लाजपत राय करते थे पंजाब से बिलोंग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तारीख़े शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे? अब्बाज खां शेरवानी, ठीक है, अब्बाज खां शेरवानी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, अब्बाज खां शेरवानी। अगर बात करते हैं यह ग्रंथ कब लिखा गया था तो 1588 के बाद ये लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? कहाँ स्थापित किए थे? विदिशा। विदिशा में स्थापित किए थे। कब किए थे? 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में किए थे, मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके। मौर्य शासक के अंतिम शासक कौन थे? वृहदत्त, ठीक है, वृहदत्त की हत्या करके वंश की शासन की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? कहाँ पे अत्यधिक हुआ था? तो नोनिया विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यू? हम लोग बात करते हैं कि ये सभी जगह पे उपयुक्त से सभी जगह पे हुआ था मेन रूप से, ठीक है। नोनिया विद्रोह क्या काम करता था? सोरा बनाने के लिए काम करता था। जो बारूद में जो सोरा बनाया जाता है वो काम करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली किया जाता था? कौन सी? तो नस्क, ठीक है। कौन सी फसल? नस्क। मुगल काल में खरीफ फसल के आधार पर लगान लगाने का अनुमान को नस्क कहलाती थी, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर से ली गई शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण बादशाह के नाम हम लोग जानते हैं, अकबर हो जाएगा।
बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, कब दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा 1580 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी? 1580 ईस्वी में। किसके समय काल में? अकबर के समय में। अकबर के समय में 1575 से 1576 बंगाल व बिहार में अपना मुगल साम्राज्य ने अपने अधिकार में ले लिए थे और 1580 में साम्राज्य की दर्जा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक से अत्यधिक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में यह काम किया गया था। ये और ये एक और दो दोनों ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन एक से ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। कब की घटना है? 1912 ईस्वी के। लॉर्ड हार्डिंग पे हत्या का कोशिश की गई थी, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, कौन था? रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। सी याद रखिएगा। 1580 के दशक में अकबर के समय में व्यापारिक पता लगाने के लिए यह सबसे पहले आए थे बिहार में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सी युद्ध ऐसी थी जिसमें भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहला युद्ध अगर हम लोग मानते हैं मीर कासिम के द्वारा किया गया था 711 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद मीर कासिम के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर मुस्लिम संस्थापक की स्थापना की बात हम लोग करते हैं तो तराइन की द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगी तराइन की द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शेरशाह ने विश्व चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्कों का क्रमशः नाम था, क्या नाम था? तो रुपया और दाम। क्या था? रुपया और दाम। एक दाम किसके बराबर होता था? तो एक दाम आप 64, 1 रुपया जो है 64 दाम के बराबर होता था। ठीक है, 1:64। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेरशाह के बारे में ये भी जाना जाता है कि जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने किया थे? शेरशाह, माफी चाहेंगे, टीपू सुल्तान द्वारा किया गया था, माफी चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोचिए 1 से 2 को मिलान यहाँ पे करना है, तो ऑप्शन देखते हैं। अगर बाबर की बात करते हैं तो काबुल, इनकी कहाँ पे मेन रूप से इनकी कब्र है? काबुल। अकबर की बात करते हैं तो अकबर का क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। जहांगीर की कहाँ हो जाएगी? तो जहांगीर की लाहौर और शाहजहाँ की आगरा। इसलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उपयुक्त अगर बात हम लोग करते हैं सामाजिक तथा धार्मिक सुधार था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। बहावी आंदोलन कब हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए। यह रायबरेली के उत्तर प्रदेश में मूलतः हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? सीर ए अकबर, बी हो जाएगा। दारा सिकों का जन्म 1615 में को शाहजहाँ की पत्नी मुमताज महल के घर में हुआ था, उसी में ये चीज़ रखा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डेक्स नदी के किनारे एक डेक्स वृक्ष के नीचे हुआ। तो कौन सी नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी। और कौन सी वृक्ष थी? पीपल की। अभी जो वृक्ष वहाँ पे हैं वो 5वीं कह सकते हैं हम लोग कि 5वीं जैसे कि उसकी वंशज होती है, उस वृक्ष की वहाँ पे अभी स्थापना आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है फिरोज शाह तुगलक के बारे में? पहला है, वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने का प्रसिद्ध किया, यह सत्य है। दूसरा, उस दीवाने खैरात विभाग की स्थापित किया जो गरीब मुसलमान, अनाथ, स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता करती थी, सही बात।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, वह हर के सर्व नामक सिंचाई वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और फोर्थ की बात अगर हम लोग करते हैं, उसे अशोक ने 2 स्तंभों मेरठ और टोपरा दिल्ली लाने की श्रेय दिया जाता है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो उपयुक्त में तो सही कथन फिरोज अब्दुल्ला के संबंध में सत्य है, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस सुल्तान के काल को खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? कौन सी सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि, मेन रूप से क्या होता था कि खालसा भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में आ जाता था, सरकार के हाथ में डायरेक्ट आ जाता था, उसे खालसा भूमि कहते हैं। निरकुंज शासक ये होते थे, निरकुंज शासक बहुत ज़्यादा थे। और एक बात और याद रखिएगा, उसी समय में एक चीज़ और हुआ था क्या, तो वो बता दें कि मेन रूप से बाजार पर नियंत्रण कौन ने लगवाए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं को हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल द्वारा यह बातें कही गई थी। आगे बढ़ते हैं, माफी चाहेंगे, चिड़िया बहुत ज़्यादा बोल रही है, हमारे यहाँ चिड़िया है बहुत ज़्यादा। मगध के कन्या वंश का संस्थापक था, कौन थे संस्थापक? वसुदेव, वसुदेव। और बढ़ते हैं आगे, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो 20 का क्या हो जाएगा? डी, विलियम एडम्स। विलियम एडम्स द्वारा 1839 ईस्वी में यह की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 16 कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 1831 ईस्वी में और 1834 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिए थे? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, विलियम बेंटिंक के द्वारा। सबसे पहले अगर बात करते हैं 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देव समाज की स्थापना निम्न में से कौन था? कौन से थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज की 1887 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में यह चीज़ हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में ये की गई थी। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए, 1857 की क्रांति में कौन यहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में कौन से सही सुम्मिलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेजरली चतुराईपूर्ण निष्कर्षा, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड लिंटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना। तो ए हो जाएगा यहाँ पे सही, ए हो जाएगा सही, नहीं तो और सब यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन लिए थे? तो डी हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। तो ये तीनों व्यक्ति जो थे भाग लिए थे 1931 में, 5 मार्च 1931। आगे बढ़ते हैं, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अनुभव भारत का गठन किया गया। तो वी.डी. सावरकर के द्वारा यह किया गया था, वी.डी. सावरकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सरदानंद किए थे, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो कौन थे इस समय? आचार्य जे.बी. कृपलानी जी थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी जो थे इस समय अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बंग भंग आंदोलन विरोधी प्रारंभ तिथि कौन सी थी? बंग भंग आंदोलन जो बंगाल की विभाजन की गई थी उनकी तिथि कौन सी थी ये जानना है। तो 16 अक्टूबर को मेन रूप से यह हुई थी। ठीक है, कौन से उस समय में वहाँ के थे गवर्नर जनरल? तो याद रखिएगा कर्जन के द्वारा ये कदम उठाया गया था।
ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कदम उठाया गया था, जो कि आज बांग्लादेश के रूप में विभाजन करवा दिया। चलिए, गांधी नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कौन जोड़े थे? तो आप सभी को पता होगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही यह जोड़ा गया था। 1917 में चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसमें क्वेश्चन और याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह महात्मा की उपाधि दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा को उपाधि दी गई थी। और बापू की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? बापू को उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नई संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो कौन थे? दी डक्कन एसोसिएशन, ठीक है, दी डक्कन एसोसिएशन द्वारा यह कदम उठाया गया था 1857 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चैम्पफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन कर लिया था? तो 33 का क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्या हुआ था? मेन रूप से कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चैम्पफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पे बहुत सारे नरमपंथी ने पार्टी छोड़ के, क्योंकि दो दल था मेन रूप से, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल वाले सब क्या हुआ था? पार्टी छोड़ करके साइड हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? कौन किए थे? लॉर्ड रिपन द्वारा यह किया गया था, लॉर्ड रिपन द्वारा यह किया गया था, लॉर्ड रिपन द्वारा ही यह हटाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था ये जान लीजिए। ये क्या था कि जो भी मुख बंद करने वाला प्रेस एक्ट, कोई भी अपने अखबार को मार्केट में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको मुंह बंद अखबार वाला कानून भी कहते हैं। 1882 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस कांग्रेस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? 35 का लाहौर शस्त्र हो जाएगा, बी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1907 में भीखाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, कहाँ ध्वज फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्टुटगार्ट में 1907 में, मैडम भीखाजी कामा। आगे बढ़ते हैं, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कहाँ पे किया था? तो डी हो जाएगा, कोलकाता में पहला मदरसा स्थापित की गई थी 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 38 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, 1781 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किए थे? कौन किए थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 39 नंबर का क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। दयानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की लोटे कि किसने दिए थे? तो दयानंद सरस्वती। अच्छा, 1858 में यह समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, तो 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद सरकार में आप सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बहुत बड़ी भूमिका अदा की गई थी। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा में नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था, कौन किए थे? तो सचिंदानंद सिन्हा द्वारा ये कदम उठाए गए थे और 1912 में बट करके बिहार बंगाल से अलग हो गई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए बंगाल से 1912 में बिहार अलग हो गया, बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हो गई, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिहार से 2000 ईस्वी में झारखंड फिर अलग हो गया, नहीं तो पहले बहुत बड़ा था बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो बी हो जाएगा, मोहनजोदारो से कहाँ मिले हैं? सूती वस्त्र के टुकड़े। आगे बढ़ते हैं, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? तो तमिल से।
तमिल जो थे बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए। 2300 ईस्वी ईसा पूर्व की बात अगर हम लोग करते हैं, वहीं की ये बात है संगम साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसमें से कौन कौन से पहले आए थे वो बताना है। हिंद यवन आए थे पहले, उसके बाद शक आए थे, हिंद पार्थिव आए थे, कुषाण आए थे। ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राजधानी की थी? कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राजधानी की थी? तो पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम 555 ईस्वी में। सिंह विष्णु के संस्थापक थे, सिंह विष्णु संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आए थे 1333 ईस्वी में, सिंध भारत में। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि। यहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चन आने लगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो मूलकुलन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि में से। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर। वेसोप्रेसिन का कार्य क्या है? वेसोप्रेसिन का कार्य क्या है? तो अगर बात हम लोग करते हैं, दो चीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई, आंसर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? क्या का? इंसुलिन के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण आप सभी को पता होगा शुगर रोग भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच से सीमा रेखा बनाती है? कौन सी? आप सभी को पता होना चाहिए। ये नदी जो है वो नदी क्या हो जाएगी? कर्मनाशा हो जाती है, गंडक तथा घाघरा। घाघरा का नाम सरयू है। 3 नदी है, कर्मनाशा भी है, घाघरा भी है, गंडक भी है। तीनों नदी जो है बिहार में मेन रूप से, घाघरा इधर से आती है, गंडक आती है, कर्मनाशा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। चलिए और बढ़ते हैं आगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों कौन से देश स्थलरुद्ध है? कौन सा है? इथोपिया। स्थलरुद्ध का मतलब कि घिरा हुआ देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? बुखारेस्ट सॉरी। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? कहाँ पे हैं? तो बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। रेंगूर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलक्का जल संधि आने जाने वाली सुविधाएं क्या है? अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर। ठीक है, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर के लिए यह है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? कौन सा स्थलरुद्ध देश है? तो 58 का क्या हो जाएगा? माली स्थलरुद्ध देश। आगे बढ़ते हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? 59 का क्या हो जाएगा? असम की सबसे अधिक है 699, माफी चाहेंगे 699। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? विश्व की गेहूं की मंडी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? विनिपेग, कनाडा में स्थित है। ठीक है, विनिपेग है कनाडा में स्थित, जिसे कहा जाता है विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? किसके लिए उपयुक्त यह होता है? तो कहवा के लिए। कहवा मतलब कॉफ़ी। कहाँ कौन सा शहर महत्वपूर्ण है? तो बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन से है? ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक अल्प्स पर्वत पाई जाती है। फ्रांस से लेकर स्विट्जरलैंड 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुक्त किस देश की प्रमुख जनजाति है? कहाँ की है? तो रूस की ये प्रमुख जनजाति है। आप सभी को पता होगा रूस और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा अभी युद्ध चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं?
तो राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। भारत के उच्च न्यायालय, अगर वही सुप्रीम कोर्ट की बात होती तो कौन दिलवाते? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। राज्य की बात हो रही है तो राज्य में उच्च न्यायालय होती है, हाई कोर्ट, तो राज्यपाल दिलवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट करेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 71 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में कार्यकारी राज्य का आदर्श निहित है, कौन सी हो जाएगी? डी हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शासन का प्रमुख लक्षण है? तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, शक्तियों का परिसीमन, स्वतंत्रता, नागरिक का अधिकार, सरकार की जनता के प्रति उत्तरदायित्व, विधि के समक्ष समानता। तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, किसको है यह? तो डी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार यह दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, किनके पास यह अधिकार है? संसद को यह अधिकार है कि कितना वो क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, आर्टिकल 138 में यह बात कही गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिविल सेवा बोर्ड पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? 70 का क्या हो जाएगा? कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है? तो 71 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने का राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आहवान किया जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं 72 में। निषेध का रीट उच्चतम या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो रीट कहाँ से जारी किया जाता है? ए हो जाएगा, एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिकृत या प्राकृत न्यायालय के नियमों के विपरीत कार्य करने के रोकना। कोई भी व्यक्ति या वो अगर विपरीत कार्य करे किसी भी कानून के तहत तो उसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जाता है। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही यह किया जा सकता है। जितने भी सदस्य हैं बहुमत के लिए प्रस्ताव करेंगे तभी हट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि वह इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई वंशागत तत्व नहीं है, क्योंकि देखिए सभी को स्वतंत्रता है, यहाँ कोई भी व्यक्ति खड़े हो सकते हैं चुनाव में, अपनी चुनावी प्रक्रिया द्वारा वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए वह गणतंत्रात्मक है। लेकिन पहले क्या हो जाता था? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा वहाँ बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र निम्नलिखित में से सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या आधारित है? 75 का ए हो जाएगा, राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव होगा तो सभी लोग क्या होंगे? समानता की भावना होगा। बिहार में किस वित्तीय वर्ष में से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? कब किए गए? यह बी हो जाएगा, 2006-07 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMF का मुख्य कार्य क्या है? IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा, सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं को संतुलन हल करने में मदद करना। क्या होता है, किसी देश में ज़्यादा गरीबी हो गई, किसी देश में ज़्यादा अमीरी हो गई, तो संतुलन को बरकरार रखने के लिए IMF द्वारा यह कार्य की जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट मनी शब्द उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? यह विदेश पोर्टफोलियो निवेश के लिए यह की जाती है, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है, क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात की लेन देन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाता नहीं है? इसमें 80 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, निजी प्रेषण जो होती है किसी भी व्यक्ति का, वो पूंजी खाता में नहीं आती है। चलिए 81 देखते हैं। भारतीय रुपयों को पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है, क्या हो जाएगी? 81 का सी हो जाएगी, वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
82 नंबर देखते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? जैसे विदेशी मुद्रा जो होता है उनका रख रखाव यहाँ कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह की जाती है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। एड वेलोरम पर आधारित है, क्या आधारित है? तो सी हो जाएगा इसका, वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर। नाबार्ड संदर्भ के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो क्या हो जाएगा इसमें? ए और दो दोनों हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण क्षेत्र में संगठनों की कर्तव्य समन्वय के उद्देश्य से की गई। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता था, इसलिए एक और दो ऑप्शन दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की विनियमितता करता है, कौन करते हैं ये चीज़? आप सभी को पता होना चाहिए, ये कार्य करते हैं भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, CCI, इसलिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP का आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। MSP के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है। तीनों में से क्या होगा? तो 86 को हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि तीनों यहाँ पे सही है, तीनों यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया था? यह ए हो जाएगा, इंदौर में। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाए जाते हैं? 9 जनवरी को मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं? गांधी जी सबसे पहली बार जो भारत आए थे वो 9 जनवरी के दिन ही आए थे, इसलिए उनके आने की यादगार में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। माफी चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 88 का क्या हो जाएगा? वाराणसी में यह चीज़ आयोजित किया गया जलमार्ग के लिए। थोड़ा तबीयत नहीं है ठीक, माफी चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 देखते हैं, भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है? इसका थीम पूछा जा रहा है, एक सुरक्षित SCO के लिए, एक सुरक्षित SCO के लिए, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 29वां देखते हैं, APCE एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ हुआ? थाईलैंड में यह संपन्न हुआ, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो चीन के साथ साझेदारी की है। आगे देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता? कौन जीते? नोवाक जोकोविच के द्वारा यह जीता गया। आगे बढ़ते हैं, फाइनल में बहरीन हबीब सवाब को हरा के भारत में कौन सा विश्व रेड स्कूनर चैंपियन बना? 93 का क्या हो जाएगा? तो एस श्री कृष्ण ने बने थे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पे ये स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। माफी चाहेंगे, डी होगा, नई दिल्ली, ये हो जाएगा नई दिल्ली। किस संस्थान द्वारा लिविंग प्लेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो बी हो जाएगा, WWF के द्वारा यह की जाती है, ठीक है। 29 अप्रैल 1961 में स्थापित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? ये क्या हो जाएगा? एक फसल अवशेषण प्रबंधन है, ठीक है, एक फसल अवशेषण प्रबंधन पहल है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किए हैं। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बन गई? कौन हो गई? डॉक्टर PK अश्विनी, डॉक्टर PK अश्विनी, डी हो जाएगा। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में यह की गई है वर्चुअल स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एवं टेक्नोलॉजी वेस्ट पहल शुरू किए हैं? कौन किए हैं? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार एवं कार्यकालय, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर 101 नंबर क्वेश्चन की आप बात हम लोग करते हैं,
हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है, मुइफा। तो मुइफा क्या है इसके बारे में जानना है। तो यह एक आंधी है, यह एक आंधी है जो ताइवान के इशिगाकी द्वीप में टकराया था, ताइवान में यह आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल के सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो आईएनएस से अजय को, आईएनएस से अजय को, बी हो जाएगा आंसर, सेवा मुक्त कर दिया गया। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? कहाँ है? तो ये भारत में स्थित है। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, स्टील आर्क ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, चिनाब ब्रिज पर, चिनाब ब्रिज पर बनाया गया, यह है दुनिया का सबसे ऊंचा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 105 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कृष्ण वविलाला। 106 नंबर देखते हैं। 106 नंबर क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? किसको यह दिया गया? अचंत शरत कमल को, अचंत शरत कमल को यह दिया गया। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली की समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के द्वारा यह कदम उठाया गया है, मालदीव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किया। यह कहाँ स्थित है? कहाँ पे हो जाएगा? हैदराबाद में, हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों पर पहचान करने के लिए एआई आधारित एक एल्गोरिथम तैयार किया है? कौन किया है? तो भारत के द्वारा यह तैयार किया गया है, भारत के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? क्योंकि आप सभी को पता होगा बिहार में जातीय गणना हो रही है अभी। कोई राज्य या कोई देश आगे बढ़ने की कोशिश करती है, यहाँ पे जातीय गणना हो रही है, जाति जानने की बात हो रही है। तो कहाँ होगी? हमारी बिहार, आप सभी को पता ही होगा। और एग्जाम तो बार बार क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, तो 2 बार, बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। ये किस राज्य में खोला जाएगा? तो गुजरात में यह खोला जाएगा, टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? तो बिहार के द्वारा यह किया गया, ठीक है। हाँ, प्यार का पौधा अभियान, क्योंकि आपको पता होगा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यही बोला गया था। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया? जैव विविधता, कोलकाता बन गया है पहला। सबसे पहले मेट्रो का शुरुआत कहाँ हुई थी? कोलकाता में, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया? तो यह कैमूर में किया गया है। पहला कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। चलिए वाल्मीकि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियन 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सी पदक जीता था? तो कौन सी पदक जीती थी? कांस्य पदक द्वारा भारत का वो जीत करके सम्मानित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता कौन है? पीके शाही यहाँ के महाधिवक्ता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के चौथा कृषि रोड मैप कब लागू होगा? कब लागू होगा? यह 1 अप्रैल 2023 को यह लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 को। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में बिहार के कितने पदक जीते थे? तो 118 का क्या हो जाएगा? 2 पदक ये जीते थे, ठीक है, 2 पदक जीते थे, जो कि कांस्य, दोनों पदक था कांस्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो 1,02,306, ठीक है, 1,02,306 किलोमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा था? तो नालंदा जिला जो था वो शीर्ष पर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में कौन सा 20-21 के प्रमुख 3 जिले हैं? तो कौन से हैं? तो पटना, नालंदा और समस्तीपुर। पटना, नालंदा और समस्तीपुर आलू में।
चलिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य के वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा था? तो आम के उत्पादन में कौन रहा था? दरभंगा शीर्ष पे रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु निधि 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन को दोगुना करना था? तो 123 की बात करते हैं तो 2025 तक दोगुना करने की बात की गई थी। आगे देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है कितनी होगी? 9.2%। चलिए, एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर, माफी चाहेंगे, सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 126 नंबर। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो कितना है बिहार में वन का क्षेत्र? सी हो जाएगा 7380.79 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है किससे? तो ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को बता दें हॉटेज होती है, आवृत्ति की मात्रा क्या होती है? हॉटेज होती है, जो कि इसमें नहीं दी गई है। ध्वनि चैप्टर का क्वेश्चन है। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश तरंग दैर्घ्य बैगनी के प्रकाश से कम होती है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी के प्रकाश से ज़्यादा होती है। बैगनी का प्रकाश तरंग दैर्घ्य हरे के प्रकाश से ज़्यादा होती है। बैगनी प्रकाश तरंग दैर्घ्य पीले की क्रम से ज़्यादा होती है। उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि लाल की जो होती है बैगनी से ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की वाट क्या हो जाएगी? विद्युत शक्ति की इकाई। एम्पियर विद्युत धारा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में क्या होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है। सी हो जाएगा। सब फिजिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत धारा में निम्न से किस उपकरण से मापी जाती है? अभी ऊपर बताए थे विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापी जाती है। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सी है? मीथेन इसकी मुख्य घटक है। बहुत बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 132 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश का विद्युत जो था ना, उसके लिए उन्हें ये चीज़ दिया गया, E बराबर mc²। मास निकाला गया था उसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 हो जाता है। शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, उदासीन भी यहाँ पर है, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अम्लीय का क्या होता है? 7 से नीचे। क्षारीय का क्या होता है? 7 से ऊपर। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस में न्यूट्रॉन नहीं होगा? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? कौन किए थे डीएनए का? तो ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा फ्रेडरिक मिशेल ने देखा था सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो किसके? मस्तिष्क। डी हो जाएगा। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? कौन से भाग जो है शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। चलिए, मानव शरीर में होता है कितने % जल होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मानव शरीर में 70% क्या होता है? जल होता है। अब देखिए, मैथ का क्वेश्चन 10 रहता है, आप सभी को पता है, जिसका आंसर बता देते हैं। 141 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 7। 142 का क्या हो जाएगा? 142 का हो जाएगा सी। आप भी चाहेंगे, इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर देखते हैं। यहाँ इसका क्या हो जाएगा? 143 का ए हो जाएगा -1558। 144 का क्या हो जाएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो ए हो जाएगा 120। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी और उसके बेटे, ये भी एक क्वेश्चन मैथ का है। 145 नंबर, उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 146 नंबर देखते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 147 नंबर देखते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 148 नंबर देखते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 149 नंबर,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। और 150 नंबर का आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का यही सेट था। कल हम लोग फिर देखेंगे सेट नंबर 2। अगर आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो टोटल 11 सेट में से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि दूर दूर तक जो बच्चे इस बुक को नहीं परचेज कर पाते हैं, जो विलेज से रह करके तैयारी करते हैं, वो क्या करें, उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।